दया राधा स्वामी सार राधा कृपा के हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो उतनी बार आराम से सुनते हैं। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज वे तो शहनशाहों के शहनशाह, परम संतों के परम संत। इन जैसा न कोई सृष्टि को आया, और आके आएंगे तो वही आएंगे, क्योंकि वो सारी चीज लेकर के आए थे यहाँ। बाल ब्रह्मचारी थे और सारे दुख सुख का उन्होंने इतना झोला भरा हुआ था जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। संत महात्मा आते तो सभी हैं और सब सामान लेकर के आते हैं, लेकिन परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज जितने उन्होंने दुख उठाए, दुख तो उनको नहीं था, लेकिन हमारे को दिखाने के लिए उन्होंने दुख उठाए। अगर भाई संसारी जीव कभी बहक ना जाए, इनके पास दुख होता है तो यूँ सोचता है जीव, तो भाई जब संतों ने दुख उठाया तो हमने भी दुख उठा लिया तो क्या होगा। दुख तो रहता है सबको, लेकिन संत महात्मा तो हमारे को दिखाने के लिए काम करते हैं। वो फिर भी हमारे समझ में ये बातें नहीं आती। दुख का तो संसार भरा हुआ है, कोई सुखी है इसके अंदर, कोई भी सुखी नहीं है। मैं तो जहाँ जाता हूँ ऊपर से तो सारे बढ़िया लगते हैं, और जब उनसे बात करना शुरू कर देते हैं तो सारे दुखी हैं। कोई भी सुखी नहीं है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहता है वो सुखी रहता है। मेरे को बाबा जी की, गुरविंदर जी की बात याद आ गई। अभी थोड़े दिन की बात है, उनके घर से माता जी ने चूल्हा पूरा कर दिया। माता जी कहीं विदेश उदेश में होंगी या यही देश में होंगी। सत्संग में आके बताया माता जी ने चूल्हा पूरा कर दिया है। 2 दिन के बाद सत्संग था। अब गुरविंदर जी बाबा जी कहने लगे कि भाई कोई बात नहीं है, चूल्हा पूरा कर दिया तो आप दाह संस्कार कर दो उनका। अगर नहीं महाराज आपके बिना नहीं हो सकता, बाबा जी आपके बिगैर नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, तो वह मेरी संगत आ रही है बहुत दूर दूर से। अब सत्संग के बाद में उसका दाह संस्कार करेंगे। हम तो सत्संग को तो भूल जाते हैं और काम में लग जाते हैं। जबकि कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया, सत्संग की आधी घड़ी और तप का बरस 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। 1000 बरस तप करता जीव और सत्संग में आधी घड़ी, और फिर तुलसी साहब ने साख भर दी आधी की बुनियाद। तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अब साध की संगत से हमारे कोटिन अपराध हरते हैं। और कौन से साध की संगत? जिससे हम नाम लेकर के आते हैं और उसका भजन ध्यान करते हैं बैठ करके, उस साध की संगत की बात कर रहा हूँ। तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। और वो भी संगत होती है जिसने महात्माओं से नाम ले रखा, जिन्होंने संतों से नाम ले रखा, उसकी भी अगर हम संगत करते हैं तो हमारे कोटिन अपराध हरे जाते हैं। कोई भी सुखी नहीं है संसार के अंदर, ऊपर से सारे बढ़िया लगते हैं।
किसी से बात करके देख लो, कोई बेटा का दुख से दुखी है, कोई पोता का दुख से दुखी है, कोई धी जमाइयों से दुखी है, कोई यार परिवार से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है। दुख का तो ये सागर है, दुख का तो ये संसार है। यहाँ तो सुख है ही नहीं। सुख है तो कहाँ है? सुख तो उस चीज के अंदर जब हम अपने आप को भूल जाएंगे, जब हम ध्यान भजन के अंदर बैठ करके अपने आप को भूल जाएंगे तो हमारे को पता ही नहीं है कहाँ संसार है और कहाँ हम हैं। हम तो उसके अंदर पिया का मार्ग सुगम है, तेरी चाल न लेड़ा। पिया का मार्ग तो सुगम है, तेरी चाल न लेड़ा। डिग में गए तो न गिर पड़े ना उतरे पारा। अगर डिग में गई तो गिर पड़ेगी, उस पर पार नहीं उतर सकती। तो हमने डिग में गाना नहीं चाहिए। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा। और डिग में गए तो गिर पड़े ना उतरे पारा। डिग में गए तो ना गिर पड़े ना उतरे पारा। अब भाई डिग में गई तो गिर पड़ेगी उसके अंदर, खांडे की धारा। तो खांडे की धार की तरह है, लेकिन कद है खांडे की धार की तरह जब हम उस पर चलते नहीं हैं। नाम तो लिया है, हम नाम सबने लिया है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने नाम नहीं ले रखा। किसी ने किसी महात्मा से ले रखा, किसी ने किसी वैसे से ले रखा, किसी ने कहीं से ले रखा, किसी ने बाबा पीर से ले रखा, किसी ने पितर भूत से ले रखा। नाम तो सब ने ले रखा है, किसी ने किसी से ले रखा है। लेकिन वो नाम कब काम करेगा? जब हम उसके ऊपर चलेंगे। चाहे कोई कहीं से भी नाम ले रखा है, जितना जो होता है वो वहीं का पूरा होता है। वो अपनी दौड़ तक तो पहुंचाता है हमारे को। हमने कोई रास्ता देखा है और कोई हमारे से रास्ता पूछने लग जाए, अगर मैंने भाई फलानी जगह जाना है, तो वो रास्ता अगर हमने देखा हो तो हम बता दें भाई यहाँ से फलानी जगह चला जाए, यहाँ से ढेकनी जगह चला जाए। लेकिन हमने रास्ता देखा ही नहीं तो कैसे पहुँचाएंगे उसको? नहीं पहुँचा सकते। जो जितना होता है वो उतना सही अपना काम करता है मालिक की दया से। और अपना हमने घबराना नहीं चाहिए, हम तो घबरा जाते हैं। दुख का झटका का हमने मुकाबला करना चाहिए। दुख हमारा साथी होता है, सुख साथी नहीं होता। सुख तो क्षण मात्र के लिए मिलता है। सुख तो हमारा कोई पोता होगा तो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए खुशी आ गई हमारे। 10 मिनट के बाद ना है, कभी उसके ने ये ले आओ, कभी उसके ने वो ले आओ, तो उसके ने पालना बनवाओ, कभी झूला बनवाओ। कितना दुख है। 10 मिनट के लिए खुशी हुई, पोता होया भाई, बेटा होया, 10 मिनट के लिए खुशी हुई। लेकिन उस खुश से भी बेहतर खुशी क्या है? अगर वो मालिक से मिलन वाली। जब उस मालिक से हम मिल जाते हैं, हमारा जामन मरण खत्म हो जाता है। उस परमात्मा से हम मिल गए तो हमारा जामन मरण खत्म होगा और हम उस परमात्मा के अंदर लीन हो गए। उस अपने सतगुरु से मिल गए तो हमारा सुख के अंदर बासा हो जाता है। दुख का बासा खत्म हो जाता है और सुख के बासे के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि हम कहीं गंदगी में हो और कहीं फूलों खुशबू हो और उसमें जाकर खड़े हो गए तो गंदगी वाली खुशबू थोड़ी आएगी वहाँ पर, तो फूल वाली खुशबू आएगी। तो उस फूल वाली खुशबू के अंदर अगर हम खड़े हो गए तो उस दुख को भूल जाएंगे, उस गंदगी की बदबू को भूल जाएंगे। वो खुशबू वाली खुशबू आएगी हमारे को। इसी करके परमात्मा की भक्ति में जब लग जाते हैं, उस मालिक की भक्ति में लग जाते हैं तो हमारा काम बन जाता है। हमारे को वो सुख प्राप्त हो जाता है जिसकी हमने चाहना होती है। नहीं कहीं महाराज जी कहते हैं, बहन जी भी कहती हैं, अचाना रखे राम नाम की सारा धोना धो देगी। इससे दूसरी चाहना है वो दुनिया जान से खो देगी। हम तो चाहना किस चीज की रखते हैं? हम तो चाहना धन की रखते हैं, परिवार की चाहना रखते हैं,
हम तो किस चीज़ की चाहना रखते हैं? मकान दुकान की चाहना रखते हैं, कोठी बंगलों की चाहना रखते हैं। उस परमात्मा के नाम की चाहना रखने वाला कभी खाली नहीं रह सकता। चाहे वो कोठी बनाए, चाहे मकान बनाए, चाहे दुकान बनाए, चाहे और कोई काम कर ले, वो खाली नहीं रहेगा और ना उसके ऊपर जोर पड़ सकता। जोर तो उसके ऊपर पड़ता है जो परमात्मा के नाम को भूल जाता है। फिर वो यूँ सोचता है पैसे कहाँ आएंगे, ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये पैसे कहाँ से आएंगे। तो परमात्मा के नाम पर रहता, जो परमात्मा के उसमें लगा रहता है, उसको दुख नहीं व्यापता। नानक दुखिया सब संसारा सुखिया केवल नाम आधार। जो नाम के आधार पर रहता है वो मालिक सुखी रखता है उसको, और मालिक कभी उसको दुखी भी नहीं रखता। दुनिया को चाहे वैसे से कितना दुखी दिखता हो, लेकिन उसके अंतर की जो आत्मा की आवाज है वो सुख महसूस करती है। कौन सा सुख? वो परम सुख कहते हैं उसको। उस परमात्मा का सुख उसको परम सुख कहते हैं। एक सुख होता है, एक परम सुख होता है। सुख तो धन दौलत मिलेगी वो सुख है, बेटे पोते अच्छे मिलेंगे वो सुख है। परम सुख तो हमारे को परमात्मा के जब भक्ति के अंदर हम लीन हो जाते हैं और वो आनंद मिलता है, उसको परम सुख कहते हैं। ये परमात्मा की भक्ति का मार्ग है। ये मार्ग उस मालिक की भक्ति का है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं आकर के? हम तो महाराज जी कहते हैं, एक भाई बकरी चराता था जंगल के अंदर, एक शेर का बच्चा मिल गया और बच्चा छोटा था, उसने ले आया, ला करके और अपने घर में रख लिया बकरियों के साथ। बकरियों के साथ में वो जैसे बकरी खावा पिए घास दोनों का, इस तरीके से वो भी खाना शुरू कर दिया उसने भी। अब कुछ टाइम हो गया बकरियों का दूध पीवे, अब वो तो भाई एकदम जवान होता चला गया, जवान होता चला गया। अब वहाँ एक दिन एक शेर आ गया, उसने देखा कि भाई शेर ये बकरियों के अंदर क्या कर रहा है। अब उसने बुलाया उसको, कि हाँ भाई, बुला करके पानी के तालाब के ऊपर ले गया, पानी के तालाब पर ले गया। अब पानी के तालाब पर ले जाकर के कहने लगा, देख भाई तेरी शिकल और मेरी शिकल एक सी है ना? मैं बोला हाँ भाई है तो सही एक सी। अब तो जैसे मैं दहाड़ता हूँ ऐसे तू दहाड़ लगा। अब वो दहाड़ा तो बकरी तो पहले भी दगी, और दूसरा दहाड़ा तो बकरी तो भाग ली वहां से। तो कहने लगा, देख भाई तू भी शेर और मैं भी शेर, ये तो हमारा खाजा है। तो इस संसार क्या है? इस संसार के अंदर तो हम आकर के भेड़ बन गए। हम तो शेर हैं, हमने अगर अपने आप को पहचान लिया तो हम तो शेर हैं। हमने तो अपना रूप पहचाना है नहीं, हम तो और संसार की तरह लग रहे हैं। अब वो संसार क्या कर रहा है, उस संसार के अंदर हमने क्या करना है? हम तो शेर के बच्चे हैं, हमने तो अपना रूप पहचानना चाहिए कि हमने वो नाम मिल गया मालिक का दिया हुआ। फिर भी अगर हम नहीं बदले, हमने जब अपनी शिकल उस तालाब के अंदर देख ली जा करके, फिर भी हमने पहचान नहीं करी अपनी, फिर भी हम तो भेड़ों की तरह रह गए। क्योंकि भेड़ों के अंदर रहते हैं ना, तो भेड़ों की तरह रह गए। तो इसी करके इस संसार के अंदर जो जीव रहता है वो यहाँ पे अपना वह अस्तित्व को भुला करके अगर परमात्मा की भक्ति कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो अस्तित्व को नहीं भुलाता अपने को और परमात्मा की भक्ति के अंदर नहीं लगता, तो वो तो फिर भाई भेड़ की तरह है। वो तो जैसे संसार आया वैसे हमने चला जाना है। जाना तो सबने वैसा ही है, लेकिन चातुर्माल चौगुना किन्ना मूर्ख मूड गंवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और चातुर जो होता है वो चौगुना माल को कर ले जाता है, और जो मूर्ख होता है अपना जो पूंजी लेकर आता है उसको भी गंवा का चला जाता है, तो लुटा देता है पूंजी को। उन्हें पता ही नहीं, कदर नहीं है,
कुछ ऐसे होते हैं महाराज जी, वैसे हैं गणे जो अपनी पूंजी को लुटा रहे हैं। किसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे को पहचानो बस खाली। अगर हम किस वास्ते आए हैं, हमने क्या करना है, हमने परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा का नाम लेना है। और गुरु के बिना कोई उतरा नहीं और कोई आगे उतर नहीं सकता। राम का काम नहीं चला गुरु के बगैर, कृष्ण का काम नहीं चला गुरु के बिना, मीरा दो राजों की मालकनी थी, उसका काम नहीं चला गुरु के बिना। किसका चला? कबीर साहब के भी, उसने भी गुरु बनाना पड़ा जिसकी हम साथ लेके चलते हैं। गुरु के बिना तो उद्धार है ही नहीं। एक गुरु होता है, एक सतगुरु होता है। सतगुरु क्या होता है? सतगुरु अंतर में मिलता है। गुरु हमारे को बाहर भी मिलता है, अंतर में नहीं मिलता। गुरु हमारे को बाहर रखता है, वो गुरु कहते हैं उसको। और जो सतगुरु होता है वो अंतर में भी रखता है और बाहर भी रखता है, उसको सतगुरु बोलते हैं। हमारा जन्म मरण खत्म कर देता है वो अपनी दया दृष्टि से। जैसे कि वो भाई एक दिन वो कर रहा था वहाँ पर, अब उसने धृतराष्ट्र की सारी लीला दिखाई, उस संजय ने नहीं दिखाई। वो धृतराष्ट्र देख रहा था संजय की आंखों से, देख रहा था ना। और उसने कौन सी भक्ति करी थी, उसने कौन सा डोरा डाला था? कोई सा कुछ नहीं करा उसने। उसका खाली ये था, अकबर तू वहां बैठा बैठा देख सकता है और इनको बता सकता है धृतराष्ट्र को, अब ये होगा, महाभारत को वहीं से बैठा बैठा देख लेगा। वही दिव्य दृष्टि हमारे को सतगुरु दे देता है। कोई अपनी को जागृत कर लेता है, कोई अपनी को ऐसे कैसे रख करके वाड़े के अंदर रख करके छोड़ देता है। जिसकी जागृत होगी दिव्य दृष्टि, संतन के हित होत है सब घट की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात न पात। अब वो मालिक का रूप सब में देखते हैं, सबकी बात को जानते हैं, लेकिन वो बताते नहीं। मेरा जैसा मूर्ख फिर भी एक आध बता देता है, किसी को कह देता है, क्योंकि दया आ जाती है। भाई मानस सोला है, आखिर में मानस सोले के अंदर दया तो होती है, चाहे कितना निर्दयी हो फिर भी उसके अंदर दया तो होती है। वो दया को उसमें आ करके अपनी कोई ना कोई बात को लूज कर देता है। फिर भी समझना नहीं आओ तो उसकी मर्जी की बात है। संत महात्मा क्या करेंगे? संत महात्मा तो शिक्षा देते हैं, उनकी शिक्षा को कोई ग्रहण कर लेता है उसका काम बन जाता है, और जो शिक्षा ग्रहण नहीं करता उसका काम नहीं बनता। संतों की शिक्षाएं तो होती है ग्रहण करने के लिए, और जो उस बात के ऊपर चल जाता है, मैं तो अपनी कहता हूँ, मैं औरों को नहीं कहता, जो संत की दया से अपना काम करता है उसका कभी टोटा में नहीं आ सकता। उसका फायदा से दुनिया को कितना टोटा दिखाई देता हो, कुछ भी देता हो उसको फायदा रहेगा। और कितना बड़ा काम कर लिया वो, उसका काम भी नहीं रुक सकता। संत की दया उसको कहते हैं। अब इग्नू है, नाम ले लिया और ऊपर से हम दिखावा करते हैं। एक भाई, वो नदी के गांव था, गांव के साथ से नदी, जैसे हमारे नदी है, और पहले तो गांव सारा नदी के इधर था, तो बाहर उसका रिवाड़ा था। और रिवाड़ा को मैं बकरी उकरी थी उसकी, उसने सोची गांव को आजमाने के लिए रुका मचा दिया। अब भाई शेर शेर शेर, अब गांव ने आवाज सुनी, न बोला भाई उसकी बकरी उकरी है, भाई शेर आ गया, उसका दौर है, उसको बचाओ भाई। सारा गांव नदी घुमा के लेकर के पहुंच गया। नु बोला कहाँ भाई शेर? अगर भाई हम तो आजमा रहा था, मैं तो आजमा रहा था आपको, अगर भाई आवे कि ना आवे काम। वो 2 दिन 1 दिन पीछे शेर सच्चा ही आ गया, सच्चा आ गया। वो कहने लगा अग भाई शेर आ गया बचैया नो लगा काली भी परसों भी नु मारो करोड़ा रुक का मचा रहा था। इतना झूठ बोल रहा है, परसों भी रुक का नुआ बचा रहा था यो, इतना शेर सार ना आया, मैं मार गो बकरियां ने।
तो भाई हमारी तो बकरी भी मर जाए और फिर भी हम काम नहीं बदले तो भाई हमारी मर्जी की बात है, मालिक जाना उसमें। हमने उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। हमने तो वो बात करनी चाहिए जो हमारे काम आने वाली है, जो हमारा साथी है, वो बात हमने करनी है। हमने परमात्मा हमारा साथी है, परमात्मा के नाम की हम चर्चा करें। जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही, कल कल अपना मेट के चरणों चित्त दे रही। चंचल मन ही तुत फिरे। जब भजन में बैठते हैं, कदे मन उंगाने चले गए, कदे रिश्तेदारी में पहुंच गए, कदे जमीन खरीद रहे हो, कदे मकान बना रहे हो, कदे कुछ और कदे कुछ। चंचल मन तुत फिरे, पति वर्त जनावे, सेवा लागी आन के पिया कैसे पावे। अब भाई सेवा तो उसमें लग रही है दूसरी जगह आन की, आन को मतलब दूसरे की। उस गुरु की सेवा नहीं लगी, उस गुरु का नाम की सेवा नहीं है। सेवा तो उनकी लग रही है, कदे मन वहां जा रहा है, कदे वहां जा रहा है। उस मन को उस टाइम रोकना है हमने। चंचल मन ही तुत फिरे, पति भरत जनावे, सेवा लागे आण की पिया कैसे पावे। गुरु कैसे पावे। अब हमारा तो भाई आण की सेवा लग रही है, पर गुरु का दर्शन कैसे होगा। हम तो अपने उस गुरु का दर्शन करना है, अपने गुरु की भक्ति करनी है, तो गुरु के अंदर हमने आस रखनी पड़ेगी। उनसे हमने अपना पल्ला बांधना पड़ेगा। पल्ला हमने उनसे नहीं बांधा तो हमारा तो फिर बेकार है। फिर तो हम आने की सेवा कर रहे हैं, फिर हमारे कैसे मिलेगा सतगुरु, कैसे हमारे दर्शन होंगे। उस मालिक का दर्शन करना, हमने सेवा लागी आण की पिया कैसे पाऊँ। कैसे मिलेगा वो मालिक। वो मालिक तभी मिल सकता है तब हम एक के अंदर अपना वो लगावे। एक सादे सब सदियां और सब सादे सब जाए। कह कबीर सोच समझ मन माए। अगर एक को साधने से सारी चीज सत्य चली जाती है और एक को छोड़ने से फिर हमारे बेहतर वो बन जाते हैं। रास्ते भी बेहतर बन जाते हैं, हमारे विचार भी बेहतर बन जाते हैं। किस किस का साथ करेंगे, किस किस का वो देंगे, उसका हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमने तो एक मालिक को साधना है, उस सतगुरु को साधना जिससे नाम लिया और ये मौका मिला हुआ परमात्मा की भक्ति करने के लिए। फिर कहिए कबीर साहब क्या कहते हैं। कबीर साहब ने कहिए बिरमा पिया खोजत बिरमा थके, सुर नर मुनि देवा। पिया खोजत यानी पिया वो मालिक को खोजते हुए बिरमा थके, सुर नर मुनि देवा। सुर नर मुनि देवा, देव जितना बड़ा बड़ा देवता होया, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा भी बहुत होया, इंद्र बहुत होया, इंद्र जैसा। सुर नर मुनि देवा और कह कबीर विचार कर सतगुरु सेवा। फिर वहां आ गई ब्रह्मा की भक्ति करे, पूजा करे, फिर सतगुरु की उस पर आ गया। कह कबीर विचार कर सतगुरु सेवा। अब सतगुरु की सेवा कर ले तो उसके अंदर तेरे को सारी भक्ति आ जाएगी। एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाए। एक को साधने तो सारी ब्रह्मा विष्णु महेश राम की भक्ति सब आ जाती है। नाम लिया जिन्हें सब किया, योग किया का आचार, तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम खिला। वो मालिक का नाम उस नाम के अंदर आ जाता। सबको कोई नाम की जरूरत है, उसी नाम के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गया। उस नाम की हमने जरूरत है। हमने उस मालिक का सरना लिया है। अब का हमारा को मौका मिला हुआ उस परमात्मा की भक्ति करने का, और इस मौके को हम खोए ना तो बहुत बढ़िया बात है। सत्संग की आधी घड़ी और तक का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार।